हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, पर कैसे होता है आज हम वो प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ छोटे छोटे नॉलेज होने चाहिए। सबसे पहले हम वो बात कर लेंगे क्या क्या छोटे छोटे बात है जो हमको पता होना चाहिए। जिसको नहीं भी जिन्हें वो जानकारी अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंप्लीट यहाँ से नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 बट हाउ। तो सबसे पहले कुछ छोटा सा चीज़ हमको जानना है। तो जो एंगल बनता है, एंगल क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। एंगल क्या होता है, तो जब कोई दो लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब किसी भी दो लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों लाइनों के बीच में जो बनता है उसी को हम कहते हैं एंगल। ठीक है, जब वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उस वक्त वहाँ पे एंगल बनता है। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया कि अच्छा एंगल क्या होता है ना। अब हमको पता होना चाहिए कि किसी पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बन सकता है ना। किसी पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बन सकता है, 360 डिग्री का। कैसे, हम यहाँ से अगर बनाएं तो ये ऐसे पूरा सर्कल हो सकता है ना। यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा मेरे से, पर आप समझ सकते हैं कि अगर ये पॉइंट पे तो वो पूरा एक राउंड कंप्लीट सर्कल बना सकता है। तो हमको पता चला अच्छा किसी पॉइंट पर हम एंगल कितना डिग्री का बना सकते हैं, तो 360 डिग्री का। तो ये हम पॉइंट लिख लेंगे कि ऑन एनी पॉइंट वी कैन ड्रॉ एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, किसी पॉइंट पर हम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं, 360 डिग्री का हम एंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि हम पॉइंट पर 180 का बनाएं और एक स्ट्रेट लाइन पर, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उस पर हम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं ये पता होना चाहिए। तो एक स्ट्रेट लाइन पर हम जो एंगल बना सकते हैं वो होता है 180 डिग्री का। कैसे, ये जब एंगल इस पॉइंट यहाँ से अगर एंगल बनना स्टार्ट हुआ तो वो क्या हुआ, हाफ में आके रुक गया, तो हाफ इधर हाफ इधर, और टोटल क्या होता था 360। तो 360 और टोटल होता था तो हाफ क्या होगा 180। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या हमको पता चला कि हम किसी लाइन पर, किसी स्ट्रेट लाइन पर हम कितने डिग्री का एंगल बना सकते हैं, 180 डिग्री का। हम वो लिख लेंगे ऑन एनी स्ट्रेट लाइन हम 180 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। कहाँ पर, एक स्ट्रेट लाइन पर हम 180 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब दूसरा चीज हमको ये पता होना चाहिए कि दो लाइन, पैरेलल लाइन क्या होता है पता है। जब दो लाइन का किसी भी पॉइंट पर दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है तो उसी को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसवर्सल क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ हमको जानने मिल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, तो जब किसी पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करता है तो वो जो लाइन उसको कट करता है उसको हम कहते हैं ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये अगर एल है तो ये एल लाइन को हम बोलेंगे ये जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो जब ये लाइन इसको कट करता है तो यहाँ पर भी कुछ एंगल्स बनते हैं। ठीक है, तो उन एंगल्स के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। यहाँ जो एंगल बनेगा, अगर यहाँ आपका एंगल अल्फा बन रहा तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो आपका अल्फा ही होगा। ठीक है, इसको हम याद रखने के लिए इस तरह रख सकते हैं। यहाँ एक जेड बन रहा है ना, जेड से ये ऐसे आ रहा, फिर ये ऐसे आ रहा और फिर ये ऐसे आ रहा। ये यहाँ से यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ और फिर ये यहाँ से यहाँ, एक जेड शेप बना रहा। तो जब एक जेड शेप बनता है तो उस वहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और कौन सा,
तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये बीटा है तो ये एंगल को भी हम बोलेंगे बीटा। क्लियर है? हमको वहाँ अगर हम नहीं समझ पा रहे, अगर ऐसा भी ऐसा रहता है तो ये वाला एंगल सेम होगा अल्फा अल्फा, और ये वाला एंगल अगर बीटा होगा तो इसके इधर भी जो एंगल बनेगा वो बीटा ही होगा। क्लियर है? आप इसको नोट कर लेना, इसको आप नोट कर लेना, है ना। अब हम जानेंगे कि ये 180 कैसे होता है ट्राइंगल का, तीनों एंगल का सम। ठीक है, अब हम द मेन पॉइंट पर अब हम आ गए हैं। हम अब इसको प्रूफ करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गया। अब हम कुछ नेमिंग कर देंगे। ये एल लाइन, ये हम इसको क्या बोल रहे हैं, बी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम ए बोल दे रहे हैं एंगल, इसको हम सी बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये हमको पता चल गया। और हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है ट्राइंगल, ये हमको प्रूफ करना है। और अच्छा, अब हम यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा होगा, कुछ तो एक एंगल बन रहा होगा ना, कुछ भी पर बन तो रहा होगा एंगल। तो उसको हम अपने मन से कुछ भी नाम दे दें, एंगल 1 बोल दें उसको। ठीक है, और सॉरी एंगल 1 हो गया है। और यहाँ पे भी एक एंगल कुछ बन रहा होगा तो इसको हम एंगल 2 दे दिए नाम। क्लियर हो गया? अब हमको पता है, हम ये जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। हमको ये चीज़ पता है। तो हमको जब ये पता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 एंगल यहाँ है, 2, B और 1। हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये चीज़ हमको पता है। अब यहाँ तक हम बात समझ रहे हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों एंगल क्या है, एक लाइन पे ही बन रहा ना, इसीलिए तीनों का सम हम 180 के इक्वल लिख दिए। अब एंगल 1 को हम किसके इक्वल समझ सकते हैं? एंगल 1 को हम किसके इक्वल समझ सकते हैं? सी के इक्वल। कैसे? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। हम समझ पा रहे हैं? ये एंगल और ये एंगल, ये एक क्या बन रहा, उल्टा जेड से बन रहा। तो ये वाला एंगल हम पढ़ चुके हैं कि ये इक्वल होता है। किस प्रॉपर्टी से? उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एंगल सी से। रीजन हम याद दे देंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल सी। और क्या? एंगल 2, यहाँ पे एक जेड शेप बन रहा, ये तो एक प्रॉपर जेड बन रहा। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, 2 और a इक्वल होना चाहिए, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल a। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से? लिख देंगे बाई अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया? तो हम एंगल 1 के जगह पर लिख दिए C को, और एंगल B के जगह पे किसको लिखेंगे? किसी को क्यों लिखेंगे? एंगल B है तो उसको हम एंगल B ही लिख दिए। ठीक है, और एंगल 2 के जगह पे हम किसको लिख सकते हैं? एंगल A को। एंगल 2 के जगह पे हम एंगल A को लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ लिख दिए एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हम एंगल A को इधर लिख देंगे, प्लस एंगल B लिख दिए, प्लस एंगल C लिख देंगे।
कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्यों, हम आगे पीछे करके तो लिख ही सकते हैं ना, ए को इधर लिख दिए, बी को उधर लिख दिए, प्लस में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या पता चला, अच्छा एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, हमको प्रूफ क्या करना था, वही प्रूफ करना था कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। छोटा सा बात सब था, क्लियर हो गया। तो हमको यहाँ से ये बात हो गया प्रूफ, ठीक है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप आगे भी चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आते रहें, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।